इंडिया को अचीव करना है 500 गीगावाट बाय द 2030, जो कि इंडिया का टारगेट है इन द रिन्यूएबल सेक्टर में। और यहाँ पे ट्रेडिशनल जो एनर्जी क्रिएट की जा रही है डीजल और कोल से, जो कि 48% है, 12% है, वो घटा के बाय द FY 2030 तक वो 35%, और यहाँ पे देखें तो 8% तक लेके आने का प्लान है। और जहां पे रिन्यूएबल सेक्टर यानी सोलर की बात की जाए तो 19% एग्जिस्टिंग है, वो हो जाएगा बाय फाइनेंशियल 2030 में 35%। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे विंड में जो कि 10% है, वो हो जाएगा अराउंड 14%। यानी इन सभी के द्वारा ये यही दर्शाता है कि दोस्तों सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा फ्यूचर है। सो इसी क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में ऐसे दो प्लेयर है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, वारी रिन्यूएबल्स और केपीआई ग्रीन। हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है और लॉन्ग टर्म में हमें कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज ऑफ ये अगर आपको यहाँ पे सोलर के स्टॉक अगर यहाँ पे स्टडी करना है और उसके साथ में लॉन्ग टर्म की जर्नी जो है वो आपको तय करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट मस्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन सा है बेस्ट, वारी रिन्यूएबल्स या फिर केपीआई ग्रीन। लेट्स गो। मैं संदीप ओटी स्वागत करता हूं सबका। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, अब आए हम यहाँ पे एक्सेल शीट पे और अब जानेंगे कि कौन कौन से वो पैरामीटर्स है जिससे हमें यहाँ पे कंपेयर करना होगा वारी और यहाँ पे केपीआई ग्रीन को। पहली बात, ये दोनों स्टॉक जो है वो आपको दिख रहे होंगे कि ग्रीन एनर्जी में सेम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके कुछ फंडामेंटल्स अलग है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कौन सी कंपनी यहाँ पे अलग है और क्या फ्यूचर में इसके इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हर एक पैरामीटर को थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए, सो दोस्तों, ये पहला हमारा पैरामीटर जो कि है रेवेन्यू। रेवेन्यू के बारे में देखेंगे तो एक तो हम बात करेंगे कि जो जो पैरामीटर में जो जो कंपनी यहाँ पे फिट बैठे उसको ग्रीन टिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे टोटल में देखेंगे कि कौन से जो पॉइंट है कौन सी कंपनी को कितने पॉइंट मिले। चलिए, रेवेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पे केपीआई ग्रीन का रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 में था 1755, और यहाँ पे वारी का देखेंगे तो 1597। यानी यहाँ पे देखेंगे तो हायर ग्रोथ रेवेन्यू यहाँ पे किसकी, ग्रीन की देखने को मिलती है। उसके बारे में हम डीप डाइव करेंगे, फ्यूचर में क्या एक्सपेंशन हो सकता है, क्या डिटेल्स होने सकता है, इस सभी के बारे में जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे आपको यहाँ पे बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आगे यहाँ पे बढ़ सकता है, वारी ओवरटेक कर सकता है या फिर केपीआई ग्रीन यहाँ पे लीड कर सकता है। चलिए, यहाँ पे अगर देखें तो इसको एक ग्रीन टिक मार्क आना है जो कि यहाँ पे केपीआई ग्रीन है। उसके बाद में रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी जो की था पहला पॉइंट किसने लिया था, यहाँ पे केपीआई ग्रीन, लेकिन जिस तेजी से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है वारी रिन्यूएबल्स, 70% की ग्रोथ जो है वो केपीआई ग्रीन की है और अराउंड 82.29% की ग्रोथ यहाँ पे वारी रिन्यूएबल्स की है। यानी ग्रोथ के मामले में ये जो है वो एज लेके जाता है, जो कि फास्टर पेस से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। लेकिन फ्यूचर में कर पाएगा क्या, या फिर ये केपीआई उसको ओवरटेक करेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, ये तो होगा ग्रोथ से वारी रिन्यूएबल्स आगे, लेकिन इसके बाद में और एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे देखिए, ईबिटा कितना है। ईबिटा जो कि यहाँ पे देखेंगे तो अराउंड 581 करोड़ का ईबिटा इसने जनरेट किया था। और केपीआई वारी रिन्यूएबल्स का अगर देखेंगे तो रेवेन्यू ज्यादा था या फिर ग्रोथ ज्यादा था, फिर भी उसके कंपैरिजन में यहाँ पे उसका ईबिटा जो है बहुत कम है, इसलिए इसका पॉइंट करना है यहाँ पे केपीआई ग्रीन को। उसके बाद में देखेंगे मार्जिन, ईबिटा के मार्जिन क्या है, यहाँ पे भी यहाँ केपीआई ग्रीन जो है वो बाजी मार जाता है। क्यों मार जाता है और आगे में क्या सिनेरियो होने वाला है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जरूर। 33.1% का यहाँ पे ईबिटा मार्जिन है और वारी का देखेंगे तो बहुत कम है दोस्तों। और क्यों कम है इसके बारे में हम जब मॉडल आएगा बिजनेस उसके बारे में बात करेंगे। ये पहुंच जाता है यहाँ पे केपीआई ग्रीन को 33.1 के साथ में। इसके बाद में पैट की बात की जाए तो पैट देखिए, जो कि वारी रिन्यूएबल्स ने पैट किया था यहाँ पे 223 अराउंड, वहां पे 325 का पैट जो है वो यहाँ पे रजिस्टर किया इन्होंने, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आईपीपी प्रोजेक्ट और सीसीपी प्रोजेक्ट, इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये पॉइंट जाता है ऑब्वियसली यहाँ पे केपीआई ग्रीन को। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से चीजें जो है वो चेंज हो रही है। ग्रोथ रेट में देखेंगे तो वारी रिन्यूएबल्स आगे, लेकिन ये कुछ पैरामीटर है उसमें यहाँ पे जो केपीआई ग्रीन है वो आगे आते हुए दिख रही है।
यहाँ पे देखेंगे तो पैट मार्जिन में भी यहाँ पे जो है वो वारी को उसने पीछे छोड़ा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो इनका हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये क्या होता है ये भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आरओई जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो 18.7 का आरओई है, और यहाँ पे 65.29 का आरओई है। बिकॉज ऑफ इससे यहां से हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में जानेंगे। बेसिकली क्या है ना दोस्तों, इसका बिजनेस अगर देखें तो पहले तो केपीआई ग्रीन का बिजनेस के बारे में देखें। देखिए दोस्तों, इसके दो मेजर सेगमेंट है। पहला जो है वो है यहाँ पे आईपीपी यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। मतलब क्या, ये खुद पावर जो है वो प्रोड्यूस करती है, मतलब सभी इक्विपमेंट लाती है, अपनी लैंड रहती है, और वो सभी इक्विपमेंट लैंड पे अपना जो है वो पूरा सेटअप करती है यहाँ पे सोलर का, और उसके बाद में जो एनर्जी जनरेट होती है वो जो कंपनीज है उनको सेल आउट करती है, पहली बात। दूसरा जो है वो है कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। इसमें क्या होता है ना, अगर कोई बड़ी कंपनी है जैसे कि समझे जेएसडब्ल्यू का क्या करता है, यहाँ पे प्लांट बिठाना है सोलर का, उसका कहना है कि हमारे जो प्लांट के लिए जो एनर्जी लग रही है हम यहाँ पे खुद ही यहाँ पे तैयार करेंगे। उसके लिए उन्होंने कहा कि केपीआई को यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे प्लांट सेटअप करके दीजिए, इतना इतना जो है हम यहाँ पे करोड़ आपको यहाँ पे देंगे। उस समय क्या होता है ना, ये क्या करते हैं, उनसे वन टाइम में पेमेंट लेते हैं, और इस तरह से ये बिजनेस जो है वो चालू रहता है। ये दो बिजनेस के द्वारा यहाँ पे बिजनेस आता है। और उसके बाद में ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे तो जो मेंटेनेंस है, एनुअल मेंटेनेंस है, उससे भी कुछ 2-3% निग्लिजिबल अमाउंट जो है वो इसको आता है। पहले ये हो गया केपीआई ग्रीन की। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वारे रिन्यूएबल्स के पास में ये जो है आईपीपी का सेगमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर है, या फिर 100 मेगावाट या 200 मेगावाट निग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो वारे रिन्यूएबल्स फोकस कर रही है सीसीपी पे, यानी दूसरे लैंड दूसरे की रहेगी, और वो पूरा जो खर्चा है वो भी दूसरे का रहेगा, और वो क्या करेंगे, मतलब ये खर्चा करेंगे उसके बाद में वन टाइम पेमेंट लेंगे। और ये क्या हो रहा है ना, इसका रिकरिंग पेमेंट है। और बेसिकली आप आरओई देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब क्या है, आपका मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में। मतलब क्या है, बहुत सारा आपको लैंड बाय करना है, उसके बाद में इक्विपमेंट बाय करना है, और उसका रिटर्न जो है ना आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आप पावर बेचोगे ना उस तरह से मिलेगा, और उसी वजह से आपको यहाँ पे 18 का आरओई दिख रहा है। और ऑब्वियसली यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू है अराउंड 9 to 12 मंथ नहीं है, 12 मंथ में ये आपको यहाँ पे जो उसका जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बायबैक आ जाती है, और उसी वजह से इसका आप अगर आरओई देखेंगे तो बहुत बढ़िया है वारी का। और इन दोनों मॉडल के अपने अपने फायदे, अपने अपने उसका नहीं, जैसे कि मैंने बताया, लेकिन उसका बिजनेस के ऊपर फ्यूचर में क्या इंपैक्ट आने वाला है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे जैसे ये बाकी की स्लाइड जो है, बाकी के जो फोल्डर्स है वो ओपन होंगे। चलिए, सो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि आरओई तो बहुत बढ़िया है वारे रिन्यूएबल्स का, लेकिन उसके पीछे के रीजन भी हमने देखे। तो ये पॉइंट हम देंगे जो है वो वारे रिन्यूएबल्स को, बिकॉज ऑफ आरओई अच्छा है, बिजनेस मॉडल उसका ऑब्वियसली उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम थिंग ये आरओसी के बारे में भी होगी, आरओसी भी इसका हम मानेंगे कि ऑब्वियसली वारे रिन्यूएबल्स का क्या है। उसके बाद में देखेंगे तो डेप्थ इक्विटी के बारे में, ऑब्वियसली केपीआई ग्रीन जो है वो हाई डेप्थ कैरी करेगा, बिकॉज अब जैसे कि मैंने कहा लैंड जो है वो आपको ऑक्युपाइड करनी है, आपको यहाँ पे आईपीपी है, इसलिए इसका जो आईपीपी का सेगमेंट जो है ना वो अराउंड 13% का ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन कंपनी क्या चाह रही है और उसके मार्जिन के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा हम बात करेंगे आगे। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का डेप्थ जो है ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे वारी का देखेंगे तो कोई भी डेप्थ नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है जो कि 0.06। उसके बाद में कंपनी के पास कैश क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो वारी के पास ज्यादा कैश नहीं है, और केपीआई ग्रीन के पास में देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा कैश इक्विवेलेंट जो है वो पड़ा हुआ है। और इसका फायदा क्या होने वाला है ना, बिकॉज अब ये मैक्सिमम जो आप देखेंगे तो ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस है जो कि सोलर माउंटेन के लिए लगते हैं, या फिर ऐसे जो सोलर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए यहाँ पे कैपेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद में दोस्तों जो भी सोलर कंपनी आज है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो है उसका ऑर्डर बुक, बिकॉज ऑफ उससे पता चलता है कि फ्यूचर में किस तरह के रेवेन्यू की फिजिबिलिटी है। अगर ऑर्डर बुक अच्छा है तो ऑब्वियसली अगले कुछ महीनों की या फिर साल की हमें फिजिबिलिटी मिलती है, जिस तरह से रिकरिंग यहाँ पे ऑर्डर बुक मिलते जाएंगे और एग्जीक्यूट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात की जाए तो यहाँ पे केपीआई ग्रीन के पास 2.95 गीगावाट का ऑर्डर है, और यहाँ पे देखें तो वारे रिन्यूएबल्स के पास
1.2 गीगावाट के ऑर्डर है। देखेंगे तो ऑब्वियसली दोनों का सिमिलर आपको यहाँ पे पाइपलाइन मिलते हुए दिखेगा, तो हम ये इनको दोनों को सिमिलर पकड़ेंगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो आईपीपी में यहाँ पे मैक्सिमम शेयर है और यहाँ पे देखेंगे तो इनका सीपीपी में। सो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक दोनों के पास है, कोई भी शक नहीं है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो पर मेगावाट जो है 1 करोड़ यहाँ पे पकड़ सकते हैं, यानी यहाँ पे देखेंगे दोनों के पास जो है वो अराउंड 3000 करोड़ के ऑर्डर बुक यहाँ पे जो है वो इन हैंड है। उसके बाद में ऑर्डर बुक कब तक कंप्लीट करने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने देखा कि ऑर्डर बुक कंप्लीट कब करनी है। और दूसरी बात दोस्तों, हाँ जैसे मैंने कहा ये इसके पास आईपीपी के प्रोजेक्ट है और उसी वजह से ना उसके मार्जिन जो है ना वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बिकॉज ऑफ आपको क्या करना है, आपके खुद की यहाँ पे इन्वेंट्री कैरी करनी है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, आप रिस्क ले रहे हो और उसके बाद में सेल आउट कर रहे हो पावर, उसके वजह से यहाँ पे इसके मार्जिन भी यहाँ पे ज्यादा है। और मार्जिन में किस तरह के चेंजेस होंगे आगे बात करेंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जीक्यूशन देखेंगे तो 1.5 to 2 ईयर्स में यहाँ पे एग्जीक्यूशन है और यहाँ पे 9 to 12 मंथ में यहाँ पे एग्जीक्यूशन है इसका। केपीआई की पाइपलाइन जो है वो देखिए कि आपको 2 ईयर्स की, यानी क्या है, यानी क्या आपको यहाँ पे खाली प्लांट सेटअप करके नहीं देना है, आपको पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन तक का भी यहाँ पे जो है पूरा जो है वो ख्याल रखना है। यानी आपने पावर एक जगह पे जनरेट की, उसके बाद में वहां से जो पावर जो है वो जहां पे जरूरत है वहां तक सप्लाई करने का काम भी यहाँ क्या करती है, यहाँ पे केपीआई करती है। ऑब्वियसली ये जो है वो एसेट लाइन मॉडल है इसका वारे रिन्यूएबल्स का, उसके लिए हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा यहाँ पे ये करेंगे, तो एडिशनल ये करेंगे। बिकॉज जैसे कि हमने देखा क्विकर ड्यू टू द ईपीसी मॉडल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, और यहाँ पे क्या करना है उसको हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद में ग्रोथ गाइडेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिकॉज ऑफ किस तरह का गाइडेंस यहाँ पे जो वारे रिन्यूएबल्स या फिर केपीआई ग्रीन दे रही है। बिकॉज ऑफ ये कंपनी अराउंड 60 to 70% से अगर ग्रो कर रही है और फ्यूचर में भी उसी तरह से ग्रो करेंगी तो इन्वेस्टर पैसा बन सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा यहां तक अगर इंफॉर्मेटिव लग रहा है और सही में लग रहा है कि स्टडी अच्छी की गई है, तो आप यहाँ पे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह का गाइडेंस इन्होंने दिया। ठीक है, इनके कौन कॉल होते हैं, कौन कॉल में यहाँ पे देखेंगे तो केपीआई ग्रीन में 60 to 70% का गाइडेंस दिया, जो कि एक फिनोमेनन से ऑब्वियसली कंपनी यहाँ पे अभी तक 60-70% के सीएजीआर से यहाँ पे ग्रो कर रही है और आगे से भी यहाँ पे उनका कहना है कि हम इसी स्पीड से यहाँ पे ग्रो करेंगे। तो अच्छा खासा गाइडेंस यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है, दैट इज गुड थिंग। और वारे रिन्यूएबल्स का देखेंगे तो वारे रिन्यूएबल्स से कोई गाइडेंस नहीं दिया है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव, बिकॉज ऑफ मुझे ऑन कॉल में ऐसा लगा कि मैनेजमेंट थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, बिकॉज ऑफ किस तरह के यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो हो पाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि केपीआई ग्रीन जो है ना एग्जीक्यूशन के मामले में ये बहुत परफेक्ट है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, तो वो ऑर्डर लेने से पहले ही देखते हैं कि पूरी चीजें जो है वो हमारे यहाँ पे जो कंट्रोल में है, मतलब हमारा कहाँ पे मैन पावर की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, मशीनरी हो, पैनल हो, सोलर पैनल हो या फिर और भी चीजें हो, या फिर सोलर पैनल के जो प्राइसेस है वो हेजिंग करना हो। हेजिंग क्या होती है वो भी हम आगे बात करेंगे, जिससे इसके मार्जिन्स में, स्टेबिलिटी में और रेवेन्यू में इंपैक्ट नहीं आता है। चलिए, सो मार्जिन्स के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पे केपीआई ग्रीन को एज मिलते हुए देखेगा। उसके बाद में इसके क्लाइंट कौन से, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ इससे पता चलेगा कि किस लेवल के क्लाइंट जो है वो इनके पास है। ठीक है, कोल इंडिया से अराउंड इनको यहाँ पे देखेंगे तो 300 मेगावाट की यहाँ पे जो है वो रिक्वायरमेंट है। महागेन को जो यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र की कंपनी उनसे अराउंड 100 मेगावाट की है और यहाँ पे देखेंगे तो इनके पास भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर है, ग्रीको, जिंदाल, उसके बाद में एसियोना और डीआरपीएल। सो क्लाइंट के बारे में देखेंगे तो दोनों को भी हम यहाँ पे बराबर जो है वो मार्क देंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान कैसा है कंपनी का, फ्यूचर में कहाँ पे लेके जाना चाह रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें दर्शाएगा अभी तक तो ठीक है, अगले 1 साल तक भी ठीक है, लेकिन उससे आगे क्या, व्हाट इज द बियॉन्ड ऑफ द 1 ईयर, एंड दैट इज द एक्सपेंशन प्लान। कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे पैन इंडिया में यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो करना चाह रहे हैं। देखेंगे केपीआई ग्रीन एमपी, उड़ीसा, राजस्थान यहाँ पे एमओयू जो है वो साइन कर चुके हैं। मतलब क्या है, धीरे धीरे अपना पैन इंडिया प्रेजेंस जो है वो कंपनी यहाँ पे करना चाह रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो तुर्की ईपीसी इन इंडिया, फ्लोटिंग, सोलर और ब्लेस। यहाँ पे देखेंगे
तो यहाँ पे मुझे लग रहा है केपीआई ग्रीन वारी से बेटर यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है बिकॉज ऑफ पैन इंडिया की तरफ यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। इन्वेस्टिंग फ्यूचर ग्रोथ, वारी इन्वेस्ट इन द लेवरेज ऑफ द ईपीसी पार्टनरशिप। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो फ्यूचर ग्रोथ जो ज्योग्राफी है ना पैन इंडिया लेवल पे अगर जाते हो और बीच में अगर आप डीप जाते हो तो आपको रेवेन्यू की फिजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। पहली बात आपके मार्जिन अच्छे हैं और उसके बाद में आपके मार्जिन ग्रो होने की भी पॉसिबिलिटीज है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में आपके पास कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है कि आप यहाँ पे जो जो आप यहाँ पे कितना एनर्जी जनरेट कर सकते हो, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि केपीआई ग्रीन अगर देखेंगे तो 3.9 मेगावाट टोटल इसकी जो है इंस्टॉल कैपेसिटी है। उसमें आईपीपी का सेक्टर देखेंगे तो 1.7 गीगावाट और सीसीपी का देखेंगे सीपीपी का देखेंगे तो 2.2 गीगावाट और ईपीसी ओनली नॉट ओन जनरेशन 8। मतलब क्या यहाँ पे खुद की पावर जनरेट नहीं कर रही है या फिर कर रही है तो जस्ट ओनली 200 मेगावाट है, वो निगलिजिबल है केपीआई ग्रीन। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्वियसली मैंने कहा शुरुआत में ही कहा कुछ जो चीजें जो है वो डिफरेंशिएट करेगी और इसका एज लेके जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि केपीआई ग्रीन क्यों एज लेके जा रहा है बिकॉज ऑफ आईपीपी में ना आप देखेंगे सीसीपी में अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां जो है वो सीसीपी मॉडल पे काम करना चालू कर दिया है। जिस तरह से पीएम सूर्योदय योजना या फिर बाकी की जो सब्सिडी स्टेट लेवल पे यहाँ पे जो सोलर पैनल के लिए मिल रही है और उसी तरह से अगर यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा तो सीपीपी में क्या होने वाला है ना, सीपीपी में देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा और उसके मार्जिन नीचे आएंगे आप 2 या 3 साल के बाद में देखेंगे। लेकिन आईपीपी में जिस तरह से यहाँ पे पावर की डिमांड है ना, पावर का सप्लाई ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई में ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंस पड़ता जा रहा है और बहुत सारी चीजें जो है मैं यहाँ पे डिटेल वीडियो में लाऊंगा तो इसके बारे में बात करूंगा। इसके वजह से मुझे लग रहा है ये एज लेके जाएगा जो कि फ्यूचर में गेम चेंजिंग हो सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगर देखेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है वो हैंडल कर रहे हैं, लैंड के बारे में बात करेंगे कि खुद की लैंड कितनी है बिकॉज ऑफ जैसे कि हमने देखा बिजनेस मॉडल अलग है लेकिन उसके पास जो है यहाँ पे केपीआई ग्रीन के पास अराउंड 6000 एकड़ की लैंड जो है वो खुद की है। क्यों है? क्योंकि इंडिपेंडेंट पावर उसको प्रोड्यूस करना है और सप्लाई करना है। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे उसका डेप्थ उस तरह का है लेकिन इतनी अगर बढ़िया एसेट उसके पास है तो उसका रिकरिंग रेवेन्यू जो है वो बार बार आता रहेगा, वन टाइम उसको नहीं करना है। बिकॉज अब ये क्या करते हैं ना, एक बार अपने पावर जनरेशन चालू कर दिए तो अराउंड 20 to 25 इयर्स का यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और 3 4 5 6 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे सेल करते हैं और ये जो है वो कंटिन्यूसली आपके पास रिकरिंग रेवेन्यू आता रहेगा। फ्यूचर में आगे जाके जो है ये क्या करने वाला है ना, इनका 13% मैंने जैसे बताया कि आईपीपी से आता है और 87% सीसीपी से आता है और ये अपना घटा के और आईपीपी का बढ़ा के वो अराउंड 25% तक ले जाना है। और ये हमें पता है कि आईपीपी का जो है वो मार्जिन कितना है वो ज्यादा है उससे, ऑब्वियसली यहां से फिजिबिलिटी मिलती है कि यहाँ पे मार्जिन जो है वो यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो ये एक एज लेके जाएगा जैसे कि मैं फिर से कह रहा हूं। और इवैक्यूएशन कैपेसिटी यहाँ पे देखेंगे तो जैसे कि हमने देखा कि लार्ज बैंक कैप्टिव केपीआई ओन लार्ज लैंड बैंक फॉर द कैप्टिव एक्सपेंशन। तो उसके बाद में इवैक्यूएशन कैपेसिटी मतलब कहां तक यहाँ पे एक्सपांड कर सकता है, कितना एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3264 मेगावाट यानी अराउंड 3.2 गीगावाट यहाँ पे एक्सपेंशन या फिर ये कर सकता है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो एक्सपेंशन भी करेगा। ओनली केपीआई डिटेल्स एक्सप्लेनेशन वारी जो है वो ऑब्वियसली जो क्लाइंट का इंफ्रा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है ऑब्वियसली, इसीलिए मैं इसको भी यहाँ पे केपीआई ग्रीन को ये पॉइंट देना चाहूंगा। सो दोस्तों अब बात आती है कि क्या दोनों में डिफरेंस है। ये सभी चीजें हमने देख ली और कौन कौन से इसमें वारी आ गए और कौन कौन से इसमें केपीआई आ गए इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे अगर बात आती है कंपैरिजन की तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से चीजों में वारी केपीआई या फिर वारी, पहले वारी रिन्यूएबल्स का देखेंगे कि वारी रिन्यूएबल्स कहाँ पे एज लेके जाती है। ओके तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यू ग्रोथ में वारी रिन्यूएबल्स बेस्ट है। आरओसी आरओई देखा हमने कि क्यों बेस्ट है बिकॉज ऑफ उसका एसेट लाइट मॉडल है और ये सभी चीजें जो है वो कौन प्रोवाइड करते हैं आपको,
आपके क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं। डेब्ट इक्विटी निग्लिजिबल है, एसेट लाइट मॉडल, ऑर्डर बुक अच्छा है, कोई बात नहीं, उसमें कोई दौरा नहीं है, ग्रोथ तो कंपनी कर रही है, कोई दौरा नहीं। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन में 9 to ऑब्वियसली यहाँ पे एसेट लाइन है। उसके बाद में देखेंगे तो रेवेन्यू में देखेंगे। सो अभी बात आती है कि कौन यहाँ पे बेस्ट है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे वारी केपीआई ग्रीन जो है वो एज लेके जाती है, जैसे कि हमने वीडियो के बीच में देखा। तो क्यों लेके जाती है इसके बारे में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या उसके डिफरेंसेस है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी है, यहाँ पे देखिए इबिटा के मार्जिन अच्छे, इबिटा के मार्जिन अच्छे, पैट अच्छा है, पैट मार्जिन अच्छे, और वो और भी अच्छे हो सकते हैं बिकॉज ऑफ आईपीपी का यहाँ पे सेगमेंट बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ देखेंगे तो कैश रिच कंपनी है, फ्यूचर के गाइडेंस बहुत बढ़िया दिया है कंपनी ने, 60 to 70% का गाइडेंस दिया है, एक्सपेंशन का भी ऑल पैन इंडिया लेवल पे यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है, लैंड भी खुद की जो है वो है, जो कि यहाँ पे दर्शाते हैं कि फ्यूचर में किस तरह के ग्रोथ के प्रोजेक्शन है, और यहाँ पे कैपेसिटी भी अच्छी खासी है, और उनका कहना है कि यहाँ पे एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द यहाँ पे वायर नंबर्स और यहाँ पे केपीआई ग्रीन। ऑब्वियसली मैंने कहा कि बिजनेस मॉडल अलग है, अगर यहाँ पे वारी जो है वो केपीआई से बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करती है, और यहाँ पे अगर केपीआई में कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, और या जैसे कि उनके जो है वो एसेट ब्लॉक हो जाते हैं, या फिर उनका पावर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दिक्कत होने वाली है केपीआई ग्रीन को। लेकिन तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से दिख रहा है कि केपीआई ग्रीन इज गोइंग टू टेक अ लीड। दोनों कंपनियों को अगर ट्रैक करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑफ इस दोनों स्टॉक को मैं कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे ट्रैक करने वाले हूँ। मिलता है नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।